everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, ये होने वाली है आपकी एक जनरल रीडिंग अबाउट द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, आप क्रॉस वॉचर है, देन मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करता है, रेजोनेट करता है, देन दैट इज़ योर एनर्जी। बट फिलहाल दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी फोकस्ड अपॉन स्कॉर्पियो, उनकी जो पर्सन है जिसके बारे में वो अक्सर सोचते हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, इन लव रिलेशनशिप। व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज, व्हाट आर स्कॉर्पियो यानी कि आपकी एनर्जीज क्या है इस पूरे नो कॉन्टैक्ट में। इस इंसान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना उस इंसान के बारे में जानना। उनके हिडन ट्रुथ क्या होने वाले हैं, यानी कि वो अनकही बातें, इमोशंस जो उनके दिल दिमाग में हैं लेकिन ज़ुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट में वी विल बी स्टॉपिंग द और एंडिंग दिस वीडियो देखने के बाद कि उनकी तरफ से क्या कोई पॉसिबल एक्शन होने वाला है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो लेट्स सी। इट्स अ जनरल रीडिंग, कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई मत कीजिए, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए। अगर नहीं करता है इट्स ओके, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट अ रीडिंग फॉर यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बी वेरी पॉजिटिव फॉर माई स्कॉर्पियोज, द पर्सन ऑन देयर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओनली। टैरो से देखते हैं पहले, टैरो से देखते हैं पहले। The person on my Scorpio's mind, please show me the current energies, please show me the current energies। टैरो को हमेशा गाइडेंस के तौर पे देखिए, कुछ भी लकीर का फ़कीर नहीं है, सो इट्स जस्ट अ गाइडेंस। स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स आया है उनके एनर्जीज में, फर्स्ट कार्ड प्लीज शो मी। सेकेंड कार्ड हमारे पास आया है उनकी एनर्जीज में, जस्टिस। पहला कार्ड आया था स्ट्रेंथ रिवर्स। आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आपके सामने आगे आने में बहुत डर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बहस हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी, कोई ऐसा क्वेश्चंस उनको पता है आपकी तरफ से आने वाला है जिसको वो फेस नहीं करना चाहते। आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं। इन जनरल भी ये डरपोक किस्म के इंसान हैं। डिसीजन लेने के में इनकी फटती है, अगर सीधे तौर पे बात की जाए। बहुत ही लेट बैक एनर्जी रहती है इनकी। जितना हो सके काम को टाला जाए, तब तक बहुत मजबूरी ना पड़ जाए, बहुत ज़रूरत ना पड़ जाए कोई काम, कोई एक्शन को लेने में, तब तक ये टालने की कोशिश करते हैं। बहुत ही स्वीट टॉकर्स हो सकते हैं, मीठी बातों से किसी तरह से मैनिपुलेट करके चीज़ों को मनवा लेना, जैसे आपको मनवा लेना, ताकि आज नहीं कल बात करेंगे, कल देखेंगे, जल्दी देखेंगे टाइप ऑफ थिंग। जो भी इनकी हरकतें रही है पास्ट में, जस्टिस कार्ड हमारे पास आया है। जो भी इनकी हरकतें रही हैं पास्ट में, बिकॉज ऑफ दिस जस्टिस कार्ड, इनको भुगतना पड़ रहा है राइट नाउ। अब जो भी इनके कारण हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट भी इनका कर्मा है, इनके करे हुए कर्म, बिहेवियर, नेचर, एक्शंस जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आज नो कॉन्टैक्ट आ गया है। सो समवेयर इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस। ये उनके साथ हो रहा है इनके खुद की हरकतों की वजह से, एंड ये चीज़ इन्हें समझ आ रही है। इन्हें समझ आ रहा है कि ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं थे। इनको ऑनेस्ट रहना चाहिए था इस रिश्ते में, बातचीत में ऑनेस्ट रहना चाहिए था, अपने इमोशंस को लेकर ऑनेस्ट रहना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं नहीं रहे। ऑनेस्टली आप क्लियर कट होके आपके सामने आना चाहते हैं, लेकिन बहुत डरपोक हैं, डर रहे हैं कहीं आप सवालों की गोलियां ना इन पर दाग दो। डेफिनेटली मैं कह रही थी कि आप आना चाहते हैं। वी गॉट नाइट ऑफ कप्स। स्लो ही सही आपकी तरफ आना चाहते हैं, इमोशंस अपने पत्ते खोलना चाहते हैं, आपके सामने एक ऑफ़र लाना चाहते हैं, आपसे सिंपैथी की उम्मीद लगा के आ सकते हैं ताकि आपका सिंपैथी बटोर सकें। वो झगड़े, कहीं ना कहीं झगड़ों को पीछे करते हुए सिंपैथी लेने की कोशिश कर सकते हैं सॉफ्टली। उसके बाद आया है 5 ऑफ कप्स हमारे पास रिवर्स में। वही धीरे धीरे इनका जो क्लाउड है, इनका जो दिमाग में इनकी जो फॉग एक जमी पड़ी है कि कैसे आगे जाएं, कैसे फेस करें। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत बटोर रहे हैं ताकि जो है सिचुएशन उसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए एंड सोल्यूशन की तरफ देखा जाए। जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या। ये इनकी करंट एनर्जीज हैं। ओके, मिक्स एनर्जी है फॉर स्कॉर्पियंस। आपके पर्सन आपको राइट नाउ किस नज़र से देख रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू।
ये तो ओवरऑल इनकी एनर्जी थी इस नो कॉन्टैक्ट को लेके। आपके बारे में फ़िलहाल उनकी सोच क्या है? आपको किस नज़र से देख रहे हैं आपके पर्सन स्कॉर्पियंस? प्लीज शो मी हाउ माई स्कॉर्पियंस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। ओके, 2 कार्ड इकट्ठे आए हैं। पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी। सेकंड कार्ड एस ऑफ कप्स। इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि ये जो मेरे पर्सन है यानी कि स्कॉर्पियो, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए इमोशंस रखते हैं, बहुत इमोशनल है। इमोशंस में आपने शायद अपने पर्सन के लिए कई दफ़ा कई सेक्रीफाइसेस भी किए होंगे, ना चाहते हुए भी प्यार के खातिर, इमोशंस के खातिर, अपने पर्सन के रिस्पेक्ट के खातिर आपने बहुत बार नए चीज़ें ट्राई किए हैं। कई बार शायद झगड़े हुए हैं बहुत पहले, लेकिन फिर भी आपने उन्हें माफ़ किया है, मौका दिया है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, दे फील दैट। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें बहुत प्योरिटी है, प्यार करते हैं तो बहुत खुल के प्यार करते हैं, कोई इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। आपके पर्सन आपको इस नज़र से देख रहे हैं, एस ऑफ कप्स, कि आप जब किसी को इमोशंस आप लुटाते हैं तो बहुत दिल से आप उनके साथ कनेक्शन में आते हैं। दिखावा नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि कोई मिलावट नहीं है, बहुत ही प्योर इमोशंस हैं आपके एज अ पर्सन। इसीलिए आप दिल से बहुत पसंद करते हैं इनको, बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यार भी आपने दिया है इनको, हैप्पीनेस दी है आपने इनको। लेकिन राइट नाउ आप अपनी एनर्जीज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सन माई स्कॉर्पियोस, कि आप इस वक्त इनके पीछे चेज़ करने में बिलीव नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे भागने में बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जॉब पे मनी पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, स्टडीज़ करते हैं तो स्टडी पे ज़्यादा फोकस है, अपने वेल बींग, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़िंदगी पे आप क्वालिटी टाइम अपने आप के साथ मी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप पीछे किसी के भागने वालों में से नहीं हैं, किसी से मांगने वालों में से भी नहीं है कि अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते प्लीज़ दे दो ना, दे दो ना, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। आप उस टाइप के भी इंसान नहीं हैं। यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल एक सिंगल एनर्जी है लेकिन बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, एक सेल्फ लव वाली एनर्जी है। सो दैट इज़ योर एनर्जी, दे आर लुकिंग एट यू लाइक दैट। दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू देम। नो कॉन्टैक्ट में भी आप एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ओके, वॉट यू फील अबाउट दिस पर्सन एंड द सिचुएशन स्कॉर्पियोज, आपकी फीलिंग्स क्या है? अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, डू सपोर्ट द चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे रीडिंग लाने में, और एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब बाकियों तक भी ये पहुंचा सके रीडिंग को। वॉट यू फील अबाउट द होल सिचुएशन माई स्कॉर्पियोज? थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आया है सन कार्ड, इसके बाद आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपकी फीलिंग्स में देखिए, सन कार्ड की बात की जाए तो टैरो में इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ही नहीं। यू डोंट हैव एनी पॉजिटिव कार्ड मोर देन सन। दिस इज़ हैप्पीनेस, जॉय, अल्टीमेट हैप्पीनेस, शांति, सुकून, ग्रोथ इन योर लाइफ, प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ। अगर इसकी बात की जाए तो डिफेंसिव होना, एग्जॉस्टेड होना, मैं थक हार चुका हूँ भाई इस सिचुएशन से, इस जो भी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, मैं थक हार चुका हूँ। बहुत कोशिशें की, बहुत लड़ाई की, वॉरियर की तरह, एक वॉरियर की तरह मैंने सिचुएशन को संभाला, लेकिन अब बस मुझे भी तो चोट लगती है, मुझे भी तो धक्का लगता है। लुक एट द इंजर्ड वॉरियर, उसके माथे पे पट्टी है, तो मुझे भी तो चोट लगती है। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ एट द एंड ऑफ द डे। भले ही जितना वॉरियर वाला मास्क चेहरा लगा के घूमूँ, योद्धा होने के बावजूद मैं भी तो इंसान हूँ एट द एंड ऑफ द डे, मुझे भी तो तकलीफ होती है। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से हार मानते हुए नज़र आ रहे हैं, आप थक चुके हैं बेसिकली, यू आर डिसअपॉइंटेड। इस पूरे सिचुएशन में आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि ये इंसान वापस से आएगा, चीज़ें सुधरेंगी, हैप्पीनेस ज़िंदगी में वापस आएगा, इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी ज़िंदगी में वापस आएगी। नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने का भी आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उम्मीद लगा के बैठे हो, लेकिन अगर इस बार ही वो आते हैं तो यू आर गार्डेड। आप पहले की तरह झट से पानी की तरह बह नहीं जाओगे कि आ गए हैं चलो जी। आप गार्डेड होंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, नाप तोल के डिसीजन लेंगे, पहले अपने दिल को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कोई
डिसीजन लेने का सोचेंगे अगर ये इंसान वापस आते हैं तो। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले लेट्स सी सम हिडन ट्रुथ। क्या है वो हिडन ट्रुथ, वो इमोशन जो इनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इन्हें लगता है कि आप इस नो कॉन्टैक्ट में होते हुए कहीं उन्हें पीछे छोड़ के चले ना जाओ, नई ज़िंदगी की तरफ स्कॉर्पियो आप कहीं आगे बढ़ ना जाओ। ये नो कॉन्टैक्ट में टाटा बाय बाय बोल के उन्हें चलता ना कर बैठो। उन्हें डर भी लगता है कि आपको कहीं खो ना दे। आई वॉज इन लव विथ यू। हाँ मुझे प्यार था तुमसे, इसमें कोई शक नहीं। अब ये था का क्या मतलब है, आई डोंट नो। लेट्स गेट सम मोर। व्हाट डू यू मीन बाय लव था? आई वॉज इन लव। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें हैं स्कॉर्पियो जो मुझे ना चाहते हुए भी आपकी याद दिला देता है। आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। गलती मेरी थी लेकिन मैंने हमेशा ब्लेम तुम्हें किया, हमेशा दोषी तुम्हें ठहराया इस रिश्ते में। देर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत कुछ है स्कॉर्पियो जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ लेकिन चीज़ें दब के दिल में ही रह जाती हैं। वेरी नाइस। आई वॉन्ट टू चेक वन थिंग फ्रॉम दिस कार्ड विच इज शैडो ओरेकल। जो शैडो साइड आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज हैं वो रीड करती हैं। टेल मी द स्कॉर्पियो एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विथ इन नो कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाई देर इज नो कॉन्टैक्ट। अनडिसाइडेड का कार्ड आया है जो मैं सबसे शुरुआत में भी कह रही थी। यहाँ पे भी आया था देर आर सो मेनी थिंग आई हैव टू से बट मैं कह नहीं पाता हूँ। और उनके एनर्जीज में भी था बहुत डरपोक इंसान। मैंने पहले भी कहा था अनडिसाइडेड। ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, रिश्ते में भी कन्फ्यूजन ही घोलता है ये। चूजिंग बिटवीन लवर्स कंपीटिंग फॉर अफेक्शन। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं आप स्कॉर्पियो, उनके बीच आपके बीच ये फंस के रह गए हैं। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन हो ज़रूरी नहीं, कोई पार्टनर हो ज़रूरी नहीं, फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनका कोई बच्चा हो सकता है पहले वाले मैरिज या फिर कनेक्शन से। फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग ना हो सकते हैं वो इतने स्ट्रांग ना हो तो पैसा पैसा ज़्यादा करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, इमोशंस रिश्तों को सेकंड फुट पे रखते हैं, सोसाइटी फ्रेंड्स की बातों में आ जाते हैं। जो भी है, लत हो सकती है, कोई हैबिट हो सकती है, बैड हैबिट। ये इंसान थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे ये फंस के रह जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। डरपोक इंसान है जो मैंने शुरू में भी कहा था, दिस इज़ द कन्फर्मेशन आपके पर्सन के बारे में। ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से राह पे जाना है और सही टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। Any action from my Scorpio's person in no contact situation? Please show me is any action. क्या हम कोई एक्शन उम्मीद कर सकते हैं उनकी तरफ से? Any action? Any action? Any action? Please show me any action. Is there any action? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन अगर ये वापस आते भी हैं, रिमेंबर अभी भी ये मैनिपुलेटिव एनर्जी में हैं। पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कह रही हूँ मैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी से फेविकोल की तरह चिपका के रखना चाहते हैं। फेविकोल का जोड़ जाने नहीं देना चाहते, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े इनको। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दे नो कि आपके जैसा पर्सन इनको मिलना बहुत मुश्किल है जो इतने प्योर हार्ट से इनको प्यार करता है, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ कप्स भी आया था। दैट दे सी यू आर अ प्योर लवर, प्योर हार्ट है आपका। मैनिफेस्ट आपको बहुत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। वहाँ पे आपको बचने के लिए एक एडवाइस टैरो की तरफ से आ रही है, बट डेफिनेटली दे वांट टू एक्ट, दे वांट टू हैव सम एक्शन इन प्लेस। तो आप कम्युनिकेशन उम्मीद लगा के रख सकते हैं इनकी तरफ से कि कम्युनिकेशन आएगा। सो दैट्स ऑल। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्कॉर्पियोज। बाय।